आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप प्रशासन से बाहर हो रहे हैं। संघीय नौकरशाही को कम करने और उसमें सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के बाद एलन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। मस्क ने अपने DOGE मिशन यानी सरकारी दक्षता परियोजना का उल्लेख किया और कहा, यह सरकार चलाने का एक बेहतर तरीका बन जाएगा। मस्क को अमेरिकी सरकार में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नामित किया गया था, जिसके तहत वो हर साल 130 दिनों तक सरकार के काम में अपनी सलाह देते। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से मई के अंत तक ये सीमा पूरी हो रही है। और देखिए, उन्होंने लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा, DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा, क्योंकि ये सरकार में जीवन का एक और तरीका बन जाएगा। और रजनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, देखिए, जब से ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली बतौर राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025, उसके बाद से ही या उससे पहले कहें, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान से एलन मस्क लगातार साथ में थे, साए की तरह। लगातार तमाम नीतियों में उनकी दखलंदाजी दिखी, लगातार जो प्रदर्शन हुए वो हमने देखा और ट्रंप का जो सहयोग है वो भी देखा। अब दोनों अलग हो गए। अमेरिका में किस तरह का प्रभाव इस पर पड़ेगा? क्योंकि हालांकि मई तक ही ये जो सरकारी जो सीमा थी वो मई तक ही थी। क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है? इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है आने वाले समय में? खुशबू, देखिए, जो आपने कहा ना कि दखल अंदाजी जो शुरू हो गई थी जिस तरीके से, और जिस तरीके से हर जगह एलन मस्क की जो एक तरह से प्रेजेंस देखी जा रही थी, उसको लेकर ये वन बिग बोल्ड ब्यूटीफुल एक्ट का जो है वो अगली एंड है। वो चीफ थे DOG के, डिपार्टमेंट ऑफ ये एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के लिए पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया था, गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए उसके वो चीफ बनाए गए थे। 277 मिलियन डॉलर एलन मस्क ने खर्च किए थे ट्रंप के चुनाव में, और उसके बाद इनाम के रूप में उन्हें DOGE एक विभाग बनाया गया, उसका प्रमुख बनाया गया, और उसका कई बड़े फैसले लिए एलन मस्क ने। 56,000 कर्मियों की छटनी कर दी, 75,000 कर्मियों को स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला दिया। वहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे एजेंसी हैं उनको बंद करने की कोशिश हुई, कई जगह शुल्क बढ़ाए गए। तो जिस तरीके से पूरी एफिशिएंसी को लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया था, इसका विरोध शुरू हो गया था। और अप्रैल के महीने में तो बात यहां तक बढ़ गई थी खुशबू कि अमेरिका और यूरोप में टेस्ला गाड़ियां जलाई जाने लगी थी। एलन मस्क के बहुत जगह विरोध शुरू हो गए। तो ये सब तमाम कारण माने जा रहे हैं। और ये जो नया एक्ट आया था, जो नया बिल आया था, इसमें जो रक्षा पर खर्च है वो बढ़ाया जा रहा था, जो सीलिंग डेप्ट है वो बढ़ाया जा रहा था, जो टैक्स है उसमें छूट दी जा रही थी। अब एलन मस्क का कहना है कि एक तरफ आप मुझे इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकूं, मैं गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ा सकूं, और दूसरी तरफ आप खुद इस तरीके की एक्ट लेकर आ रहे हैं जिससे गवर्नमेंट का खर्च बढ़ेगा, चाहे वो रक्षा पर खर्च की बात हो, या सेना पर खर्च की बात हो, या जैसे मैंने बताया डेप्ट सीलिंग की बात हो, या टैक्स में छूट की बात हो। ये तमाम उस एक्ट के प्रावधान है जो वन बिग बोल्ड ब्यूटीफुल एक्ट लाने की कोशिश जो ट्रंप ने की है, उसको लेकर एलन मस्क की नाराजगी थी। और उन्होंने कहा, उन्होंने भी राजनीति से तौबा कर ली है। और आपने एक्स पर देखा होगा खुशबू, उन्होंने कहा है कि राजनीति में उनका मन भर गया, राजनीति से आगे वो किसी भी पार्टी को चंदा नहीं देंगे। यानी 277 मिलियन डॉलर खर्च करना शायद एलन मस्क को भारी पड़ गया। उन्हें लगा होगा ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे और फिर देश की सरकार में उनकी एक प्रमुखता बनी रहेगी, और वो बनी भी रही। लेकिन जिस तरीके से इंटरफेरेंस शुरू हुआ था एलन मस्क का, इसको लेकर जगह जगह विरोध शुरू हो गए थे। कई जगह जो ट्रेजरी थे वहां पर भी एलन मस्क ने DOGE की जो ये थी लिमिट्स थी वो बढ़ा ली थी, वहां पर उन्होंने एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही थी। अब विरोध सरकार के अंदर शुरू हो गया था कि एलन मस्क को इतनी छूट हर जगह क्यों दी जा रही है, एलन मस्क डिसीजन पर डिसीजन लेते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि $2 ट्रिलियन के आसपास जो खर्च है वो एलन मस्क के आने से कम हो जाएगा उनकी स्ट्रेटजी की वजह से। और एलन मस्क ने दावा भी किया कि अगर मैं रहता तो $1 ट्रिलियन के आसपास खर्च में कम भी कर देता। लेकिन जो उनके द्वारा एक्ट किए जा रहे थे ना, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अनपॉपुलराइज कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही थी। क्योंकि आप जब इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करते हैं, जब उन्हें आप ले ऑफ करते हैं, उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलाते हैं, आपकी एक्सेसिबिलिटी उन डिपार्टमेंट्स में जाने लगी थी जो डिपार्टमेंट्स बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, चाहे वो सुरक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हो, ट्रेजरी से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हो, और DOGE की जो पहुंच है उन सब जगहों पर बढ़ने लगी थी। एलन मस्क की ये कोशिश थी कि मैं सब डिपार्टमेंट में उनका इंटरफेरेंस रहे, और तब मैं सरकार के खर्च को कम करूंगा, सरकार की एफिशिएंसी को बढ़ाऊंगा। तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट रहा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में 20 जनवरी को जब से एलन मस्क ने चीफ का पद संभाला था, और उसके बाद से वो जो उनके एक्ट हो रहे थे और जो डिसीजन हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सरकार को भी बैकफायर कर रहे थे। और ये भी तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कई डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को बैकफायर होता देखकर ट्रंप ने कई बार यू टर्न लिया, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो जो नया बिल लाया गया है, बोल्ड ब्यूटीफुल एक्ट जो लाया गया है, इस बिल में भी जो बातें कही गई है वो बातें एक तरह से सरकार के लिए यू टर्न जैसी ही थी।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता में दोबारा आने के बाद कई डिसीजंस ऐसे लिए जिससे ऐसा लगने लगा था कि ट्रंप को अब ये डर साल रहा था कि जिन वायदों के साथ आए हैं वो वायदा पूरा कर पाएंगे कि नहीं। और एलोन मस्क की नाराजगी जो थी इन सबसे जुड़ी हुई थी, और जैसा मैंने कहा कि एक स्नो बॉल इफेक्ट था और लास्ट में बॉल जो है वो बस्ट कर गया। तो वो जो बिग बोल्ड ब्यूटीफुल एक्ट है उसका ये एक अगली फेस है। और फिलहाल एलोन मस्क का जाना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी जो राजनीति चल रही है इस वक्त उसमें एक डेंट तो जरूर होगा, क्योंकि विरोधी जो हैं उस पर सवाल उठाएंगे कि आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का चीफ बनाया, आप जो एक्ट लेकर आ रहे हैं वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो फिलहाल अमेरिका में इसको लेकर सियासत भी होगी और इसका एक इंटरनेशनल इफेक्ट भी होगा, क्योंकि कई जगह दुनिया भर में इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि अप्रैल के महीने में टेस्ला की गाड़ियां तक जलाई गई थी। अब कह रहे हैं एलोन मस्क कि मैं वापस अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो उन्हें ऐसा लगने लगा होगा कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए राजनेता बनना बहुत टफ होता है, तो अब चेंज ऑफ गार्ड इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। और दूर से देखने में भले ही पॉलिटिकल जो कॉरिडोर्स हैं वो बहुत सुहावने लगते हों, लेकिन जब आप उसमें वॉक करते हैं तब आपको उसमें तमाम झंझावटों का सामना करना पड़ता है। और एलोन मस्क प्योर बिजनेसमैन रहे हैं, एक सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी पहचान रही है और उनका इस तरीके से राजनीति में समावेश, और शायद वो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाह रहे थे, जो ब्यूरोक्रेसी पर वो रूल करना चाह रहे थे, वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को भी पसंद नहीं आ रही थी कि एक एंटरप्रेन्योर आते हैं और वो पूरी तरह के अमेरिका के ब्यूरोक्रेसी को, अमेरिका के गवर्नमेंट को रन करने लगते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो शेडो गवर्नमेंट एक पैरेलल रन करने लगे थे। और वो DOGE जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो बनाया गया था, इस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसे DOGE कहा जा रहा है, खुशबू, तो इस डिपार्टमेंट को एक्सेसिबिलिटी और पावर इतने ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था कि बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। जी ठीक है रजनीश, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया।